मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास, इसमें मैं आपको भाग नंबर 20 तक सुना चुका हूं। तो आज मैं आपको भाग नंबर 21 प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, 22 फरवरी 2000 के चुनाव के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जितने वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उन पर सरकार की तरफ से अमल किया जाने लगा और चौटाला साहब ने उन्हें धड़ाधड़ पूरे करने का सिलसिला शुरू कर दिया और अधिकांश वादे जल्दी पूरे कर दिए, जिनमें कुछ का मैं यहां जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा काम कर दूंगा कि जोगी गाओगे। तो उन्होंने फटाफट ग्राम पंचायतों चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई और नई ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दिए। और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद, पंचायतों द्वारा खुले दरबार में रखी गई मांगों पर धड़ाधड़ काम शुरू करने की जिम्मेवारी जिले के डिप्टी कमिश्नर को और जिला प्रशासन को सौंप दी गई। और केवल सौंप ही नहीं दी गई, उनकी रुखाड़ी भी करी और बार बार उनसे पूछते गए कि अगले मीटिंग में मैं ये पूछूंगा कि क्या किया, कहां तक आप पहुंचे, और जो जरूरी होगा वो बीच में बताओ करके। तो ये चीजें जिम्मेवारी जब फिक्स होगी तो प्रशासन ने भी खुले दरबारों में रखी गई सीएम अनाउंसमेंट पर काम करने शुरू कर दिए और प्रदेश में विकास कार्यों सिलसिला तेज कर दिया गया। कुछ जनहित के मुद्दे थे जो उन्होंने एक एक करके पूरे करने शुरू कर दिए। सीएम अनाउंस पर पूरा ध्यान देने के बाद अफसरों ने भी जनता की बातों को सुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले चौटाला साहब ने अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की ग्रांट, जो पिछली सरकारों ने बंद कर दी थी, उसको खोलने का काम किया और वो ग्रांट शुरू कर दी, जिससे न केवल अग्रवाल समाज बल्कि सारे खुश हुए। और उसके बाद पिछली सरकार से जो भी काम बंद कर दिए गए थे उन्हें चालू कर दिया गया। व्यापारियों की चुंगी की मांग बहुत पुरानी थी, उन्होंने एक ही कलम से कह दिया कि आज से अब इसे चुंगी खत्म, और वो चुंगी का कानून खत्म कर दिया गया। चुंगी नहीं रही और चुंगी पर जितने कर्मचारी स्थानीय स्वशासन के या नगर पालिकाओं परिषदों के थे, उनको समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और वो लगाए भी दूसरे विभागों में चले गए। इसके बाद उन्होंने नई खेल नीति लागू करके घोषणा कर दी कि ओलंपिक में पदक जीतने वालों को खेल पॉलिसी बनाई थी और नई खेल पॉलिसी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले के 1 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल को उन्होंने कर दिया 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए ये बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाई और इससे खेलों को बढ़ावा मिला और पदक आने भी शुरू हो गए। शहीद सैनिकों को बहुत थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाती थी, वो चौटाला साहब ने एक ही झटके में 10 लाख रुपए कर दी और ये प्रावधान कर दिया कि 5 लाख रुपए शहीद की वीरांगना को और 5 लाख उसके माँ बाप के खाते में जाएंगे। ये भी कानून उन्होंने साथ के साथ कर दिया, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण और उनमें काफी आर्थिक सहायता मिली। उसके बाद किसानों की पुरानी मांग थी एक गोहाना में शुगर मिल और उसके साथ साथ एक पन्नीवाड़ा मोटा में जिला सिरसा में भी एक नया शुगर मिल चालू करवा दिया गया, उसकी स्थापना कर दी। बुढ़ापा पेंशन जो खास मुद्दा था, चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी और ताऊ ने 100 रुपए से शुरू करी थी, उसको बढ़ाकर एकदम से 200 रुपए यानी डबल कर दिया गया। विधवा पेंशन भी 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जो 200 रुपए पहले मिलती थी वो 400 रुपए कर दी गई, यानी वो भी डबल कर दी। और साई का यानी खेल प्राधिकरण निगम, भारतीय खेल प्राधिकरण निगम का एक रीजनल सेंटर भी गांव जोशी चौहान जो सोनीपत जिले में है वहां पर शुरू कर दिया गया। और मुझे याद है जब राजेश शर्मा टूरिज्म के चेयरमैन होते थे चौटाला साहब की सरकार में, तो उन्होंने एक हर्बल पार्क साई यहाँ इसमें राई के अंदर बनाया था और उसमें मैंने उनका एक बार इंटरव्यू भी लिया था। तो उन्होंने बताया था कि वहां पर ऐसे जहरीले जानवर, बिच्छू, सांप वगैरह, उनसे उनका जहर निकाल कर उनसे औषधि तैयार कर दी जाएगी। इस तरह की उन्होंने काफी बातें बताई और वो हर्बल पार्क भी उन्होंने शुरू करवाया चौटाला साहब ने।
और उसके बाद उनकी एक खासियत ये थी कि उन्होंने बंसीलाल सरकार की तरह अनाप शनाप टैक्स नहीं लगाए। खास बात यह थी, टैक्स भी थोड़े लाए, पूरे टैक्स नहीं लगन दिए ने, और वो बहुत कम टैक्स कर दिए। एक्साइज विभाग से भी आमदनी शुरू होगी जो बंसीलाल सरकारों बंद हो गई थी। शराबबंदी में घाटा बहुत हुआ था और शराब बदस्तूर जारी रही थी, लेकिन चौटाला साहब ने एक्साइज विभाग को मजबूत किया और वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो गया और उनकी आमदनी बढ़ गई। विदेशी पूंजी निवेश करवाने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त करी और उस टाइम में 2200 रुपये विदेशी पूंजी निवेश करवाया, जिससे 13.5% राजस्व की आमदनी हुई और लगभग 120 बड़े व मध्यम तथा 4000 स्मॉल इंडस्ट्रियों की स्थापना कर दी गई, जिससे 37% रेवेन्यू में बढ़ावा मिला। और उन्होंने बिजली के बिल माफ तो नहीं कर पाए, बाकी लगभग सारे वादे चौटाला साहब ने पूरे कर दिए थे और दोबारा सरकार नहीं आई, वरना तो उन्होंने कह दिया था बिजली के बिल भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी सरचार्ज वगैरह माफ कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए स्टेट की एक कैसीनो सिस्टम लागू करने की सोची थी, तो विपक्ष ने उस पर हंगामा खड़ा कर दिया। कैसीनो का मतलब एक किस्म से ये लॉटरी सिस्टम था, जिसे जुआ कहते हैं आम भाषा में। तो जुआ मानकर वो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने प्रस्ताव पास कराकर तो राज्यपाल को भेज दिया गया था, लेकिन वो राज्यपाल भी उस टाइम बाबू परमानंद थे, तो उन्होंने वो सेंटर से मंजूरी के लिए भेज दिया। इस प्रकार से वो अधूरा रह गया और विपक्ष ने उस पर इतना जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया कि ये तो पूरे देश में जुआ सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो वो फिर बीच में रख दिया। अगर वो भी लागू हो जाता तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना था और कैसीनो की वजह से रेवेन्यू काफी आ जाना था, जिससे स्टेट की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। लेकिन वो जनहित में न मानकर वो फिर रद्द कर दिया गया कानून। तो इस किस्म से उन्होंने अपने टाइम में जितने वादे किए थे लगभग वो पूरे करे। बिजली बिल छोड़ के सारे वादे लगभग पूरे कर दिए थे। खूब काम हुए, प्रशासन पर पूरी नकेल कसी गई और हर किस्म से जनता के कार्य होने लगे। और जिन पंचायतों में निष्क्रियता थी वहां पर उन्होंने गांव में ग्राम विकास कमेटियों का गठन करके वहां काम करवाने शुरू किए। लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि ये सरकार जहां जहां सरपंच इनके खिलाफ है सरकार के, चौटाला साहब ने वहां वहां अपने आदमी स्थापित कर दिए, लेकिन वो विकास समितियां ग्राम सभा की तरफ से अनुमोदित की गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए। अगली जो बातें हैं वो मैं आपको भाग नंबर 21 में कल बताऊंगा। तो आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई न कोई कमेंट डालें और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, तो इसको जितना बढ़ाओगे मुझे उतना ही हौसला मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कोई बढ़िया बढ़िया बातें कोई ऐसी खोज करके हम ले आए जो इनका आपको मालूम नहीं है या कम ज्ञान है, उनको हम कोशिश करेंगे कि वही चीजें आपको बताई जाए। बाकी तो आजकल अखबार, मैगजीन, टीवी बहुत माध्यम है, सोशल मीडिया है, लेकिन मैं एक ऐसी चीज आपको परोसना चाहता हूं जिसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी जाकर। और ये जो आज की नई पीढ़ी है, इसको हरियाणा का इतिहास का शायद ये इतना बारीकी से ज्ञान नहीं होगा, मोटी मोटी चीजें तो बता देते हैं। तो ये पूरी चीजें मैं डिटेल में रखूंगा, ये आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। आपके YouTube चैनल पर आपका संदेश को सब्सक्राइब कर लें, ये रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध रहेगा। इन बातों के साथ जल्दी ही 21वां एपिसोड आने वाला है, कल ही। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।